शिव जी के 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र। भगवान शिव जी को सृष्टि के कल्याण और विनाश दोनों का देवता माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी में शक्तियां ही इस प्रकार समाई हुई है। और भगवान शिव दुष्टों का करते हैं सर्वनाश और भक्तों करते हैं कल्याण। और भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी अपने क्रोध में भी आ जाता है, जिससे असुरों और दुष्टों का वह सर्वनाश कुछ ही क्षणों में कर देते हैं। इसलिए धरती से लेकर आकाश तक भगवान शिव का ही वर्चस्व रहता है। भगवान शिव जी सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं और इनके मुकाबले बहुत ही कम देवता आते हैं। और भगवान शिव जी बहुत से विध्वंस अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जिससे असुरों और दानव का सर्वनाश कुछ ही क्षणों में संभव हो जाता है। और उनके पास ऐसे भी अस्त्र हैं जिससे दुनिया भी खत्म हो सकती है। तो आइए जानते हैं इन सभी स्तरों के बारे में जो भगवान शिव अपने पास रखते थे। सबसे पहले आता है भगवान शिव जी का त्रिशूल, जो कि 3 प्रकार के कष्टों से बना है। दैहिक और भौतिक के विनाश का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के त्रिशूल में 3 प्रकार की शक्तियां समाई हुई है, जिनका नाम सत, रज और तम है। और भगवान शिव के इस त्रिशूल का सामना केवल विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र ही कर सकता था। लेकिन हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर त्रिशूल और सुदर्शन चक्र आपस में टकराते तो सृष्टि का विनाश पूरी तरह से तय था। दूसरा है शिव जी का चक्र। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शिव जी के पास चक्र कैसे आया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव के पास भवरेंद्र नाम का चक्र है, जबकि भगवान हरि के पास कांता नाम का चक्र है, जबकि माँ दुर्गा के पास मृत्यु मंजरी नाम का चक्र है। सभी चक्रों के निर्माण में भगवान शिव जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब उन्होंने सुदर्शन चक्र बनाया था, उन्होंने वह चक्र विष्णु भगवान को दे दिया था। भगवान शिव का चक्र इतना शक्तिशाली था कि एक बार में वह लाखों लोगों को मौत के घाट उतार सकता था। तीसरा है शिव जी का धनुष, जिसका नाम पिनाक है। इस धनुष की आवाज से ही दुश्मन कांपने लगते थे और बदल फट जाते थे, पूरी धरती पर कंपन आ जाता था। और पिनाक की एक तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की 3 नगरियों का सर्वनाश कर दिया था। सभी देवताओं ने भगवान शिव के धनुष को राजा जनक के पूर्वजों को दे दिया था। भगवान शिव जी ने इस धनुष को अपने हाथों से बनाया था। उनके इस शक्तिशाली और वजनदार धनुष को कोई भी उठा नहीं सकता था, लेकिन भगवान राम ने माता सीता के स्वयंवर में उसे उठाकर और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ दिया था। इस धनुष की देखरेख भगवान परशुराम को दी गई थी। भगवान शिव जी का ये धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसके सामने केवल भगवान विष्णु का ही धनुष टिक सकता था। चौथा है पशुपतास्त्र। यह शस्त्र इतना शक्तिशाली था कि यह पूरी सृष्टि को एक ही झटके में खत्म कर सकता था और यह भगवान शिव जी के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक माना जाता था। हिंदू धर्म के पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस अस्त्र का आकार एक धनुष के तीर जैसा था, जिसे एक शक्तिशाली धनुष के साथ ही चलाया जा सकता था। इस अस्त्र को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए बहुत से मंत्र उच्चारण और कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। और महाभारत के युद्ध में यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास था। लोक कल्याण के लिए अर्जुन ने इस अस्त्र का कभी प्रयोग नहीं किया। इसका प्रयोग केवल अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने के लिए किया था। भगवान शिव के आखिरी अस्त्र के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि यह अस्त्र भगवान शिव अपने श्रृंगार के लिए प्रयोग करते थे। 5वां अस्त्र है वासुकी नाग, और इसका मुकाबला करना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव जी के क्रोधित होने से पहले वासुकी नाग उस समय जो भी भगवान शिव के सामने खड़ा होता था उसे खत्म कर सकती थी, लेकिन भगवान शिव जी ने इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वह इसे अपना प्रिय भक्त और आभूषण समझते थे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।